Hello students, first of all congratulations to all of you। आज हम आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में बताएंगे। आज आपको बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ के गुण। इसके अंतर्गत जो है आइडेम्पोटेंट लॉ पहले नंबर पर है, जिसको हम वर्गसम नियम कहते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। और चौथा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक नियम। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। आइए पहले नंबर पर है आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम है क्या। फॉर एनी सेट ए, किसी समुच्चय ए के लिए ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यदि ऐसा सिद्ध करते हैं तो आपका वर्गसम नियम सिद्ध हो जाता है। वर्गसम नियम है क्या, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन को हिंदी में प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहते हैं, जो कॉमन है। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, ए इंटरसेक्शन बी को प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं x इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप में, x इज सच दैट, x ऐसा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल x जो है ए का अवयव है, एंड और x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, x जो है b का अवयव है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब आइए, पहला नियम है वर्गसम नियम। तो वर्गसम नियम को अगर हम दिखा दें कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो हमारा वर्गसम नियम सिद्ध हो जाएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं। लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। आप जो है कि मानेंगे लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। अब जो है कि इसको लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। यह जो चिन्ह है याद रखिएगा, इसको ऐसा अगर संकेत बनता है तो इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या इसको इफ भी लिखते हैं IFF। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ का अर्थ होता है यदि और केवल यदि। और भी आइए समझते हैं। इसका अर्थ है कि प्रदर्शित करता है और रिवर्स में जो है प्रदर्शित होता है। इसका एक और अर्थ है, इधर देखिए बोथ इम्प्लीकेशन है, इधर क्या है प्रदर्शित करता है और रिवर्स है प्रदर्शित होता है। यदि यह इसके लिए सत्य है तो रिवर्स भी इसके लिए सत्य होगा। तो इसको IFF बोलते हैं, या इसको इफ एंड ओनली इफ, या बोथ इम्प्लीकेशन को बताता है। इम्प्लीकेशन का अर्थ होता है अंतर्भाव। तो अब लेट का हिंदी में अर्थ होता है माना। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए इफ एंड ओनली इफ। क्यों? देखिए, यदि सबसेट सिद्ध करना है तो इम्प्लाइज दैट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे इफ एंड ओनली इफ का, क्योंकि यहाँ पर सबसेट नहीं सिद्ध करना है, उपसमुच्चय सिद्ध नहीं करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो हम सीधे यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करेंगे। अब इसको लिखेंगे। देखिए, आप यह प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड
एंड का अर्थ है क्या, और यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बी के स्थान भी क्या है, ए है, तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे। अब लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए इफ एंड ओनली इफ यक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए दोनों स्थान पर आप देख रहे हैं कि यक्स बिलोंग्स टू ए है एंड यक्स बिलोंग्स टू ए। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट। बताया गया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित के अंतर्गत जो है कि सुनिश्चित है, सुस्पष्ट है। सुनिश्चित का अर्थ है कि हम किसी नियम गुणधर्म के अंतर्गत बता दें कि कोई एलिमेंट उसमें उपस्थित है कि नहीं है, यह सुनिश्चित के अंतर्गत आता है। और सुस्पष्ट का मतलब यह है कि अगर हम कोई सेट लेते हैं उसमें किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति अगर कई बार हो तो उसको हम केवल एक बार लिखते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे हम लिख दें ए इज इक्वल टू ए, फिर हम लिख दें बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए बी। सुस्पष्ट का अर्थ है कि ए कितने भी बार हो उसको केवल हम एक बार लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू ए, तो यक्स ए में है और यक्स ए में इधर भी है, तो हम इसको दो बार न लिख कर क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए। और जब बोथ इम्प्लीकेशन रहता है तो बराबर हो जाता है। केवल इम्प्लाइज दैट रहेगा, तो अगर केवल इम्प्लाइज दैट रहता है तो वहाँ पर तब सबसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम सबसेट सिद्ध कर देंगे। अगर ए और बी दो समान समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो सेट हैं, यदि ए इज इक्वल टू बी तभी होगा यदि हम सिद्ध कर दें। उसके लिए दो शर्त है। पहला शर्त ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरा हम सिद्ध कर दें कि बी इज सबसेट ऑफ ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए इज इक्वल टू बी, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू ए है, तो हम केवल इसको एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यक्स यक्स कैंसिल नहीं करते, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए हो गया। यही सिद्ध करना था, यही आपका क्या है, पहला नियम है वर्ग सम नियम। आइए हम विचार करते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यही कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, विनिमय का मतलब बदलना। क्रम को हम क्या कर दें, बदल दें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पर पहले ए था, अब यहाँ पर क्या है, बी है, और जहाँ पर बी था वहाँ पर क्या है, ए है। क्रम विनिमय का अर्थ है, क्रम को विनिमय का मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज करना। तो आपका क्रम विनिमय नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी के लिए क्या बताया गया था, प्रतीकात्मक रूप, यक्स इज सच दैट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए यूनियन में क्या होता है, एंड के स्थान पर आर लिखते हैं। आर का अर्थ होता है या, एंड यहाँ पर जब यूनियन रहेगा तो एंड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए सेट थियरी में यदि आप प्रतीकात्मक रूप याद करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको सब प्रतीकात्मक रूप याद है कि ए माइनस बी अंतर समुच्चय का प्रतीकात्मक रूप क्या है, ए यूनियन बी का क्या है प्रतीकात्मक रूप, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है। यदि इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे
तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 या 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए लेट को हिंदी में कहते हैं, लेट का हिंदी में अर्थ होता है माना। माना x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। x जो है A और B का क्या है, अवयव है इंटरसेक्शन का। इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं, एंड x बिलोंग्स टू B। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब क्या करेंगे कि x A का एलिमेंट है एंड x B का एलिमेंट है। आपको वेन डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि वेन डायग्राम, वेन आरेख है क्या, वेन डायग्राम, इसमें क्या है कि यदि वेन डायग्राम आप जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बहुत कम समय में आप लगा सकते हैं। तो वेन डायग्राम, वेन आरेख है क्या, जिसे आप A और B ले लिए दो सेट, और यहाँ पर कार्नर में U लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट A और B है। तो यहाँ पर यही कॉमन हुआ जो दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है A और B। तो A इंटरसेक्शन B, अगर A B ऐसा है तो इसको हम A इंटरसेक्शन B का पोर्शन या जो बीच में छायांकित किया गया है, यही इसका कॉमन पॉइंट है। तो देखिए x यदि A का अवयव है और x B का अवयव है, तो इसका मतलब इसमें जो है x जो है दोनों के लिए है। x क्या है, दोनों के लिए क्या है आपका, इसमें कॉमन है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि आप जो है कि इसके क्रम को बदलेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A, क्योंकि x जो है A में भी है और B में भी है। तो हम क्रम को बदलें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ, या x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इफ एंड ओनली इफ, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A। अब अगली लाइन में कैंसिल नहीं करते हैं x से x, इसको लिखेंगे डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको अध्ययन करना है एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।